एवरीबडी क्लास 6 को 8th की वर्कशीट आ गई है बेटा मैथमेटिक्स की। वो वर्कशीट नंबर है 79 और तारीख आज है 5 अक्टूबर 2020। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट, बोथ द मीडियम्स इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। चलिए शुरू करते हैं। आइए आयु जानने का गेम खेलें। आयु जानने का गेम हम खेलने वाले हैं आज। लेट्स प्ले द गेम ऑफ एज। एज का गेम खेलने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के पिक्चर्स हैं, 2 4 6 बच्चे हैं दिखाए गए हैं। कॉलम दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 15 तक बहुत सारी एज लिखी हुई हैं। मोहन्स एज इज़ इन कॉलम ए एंड कॉलम डी बट नॉट इन कॉलम बी एंड कॉलम सी, हैंस मोहन इज़ 9 years ओल्ड। समझिए बच्चे इस बात को। कह रहा है मोहन का एज कॉलम ए और कॉलम डी में नहीं है। कॉलम ए में नहीं है, किस में नहीं है बच्चे? ए में नहीं है और डी में नहीं है, बी और सी में नहीं। ए और डी में है और बी और सी में नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सी चीज़ ए और डी में है लेकिन बी और सी में नहीं है। देखना शुरू करते हैं। ए और बी में है, इसमें है यानी कि, और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि देखिए 5 यहाँ है तो 5 यहाँ नहीं होना चाहिए। 6 है तो सी और डी वाले जितने भी हैं उनको काट देंगे, 6 वाला काट दो यहाँ से। चलिए बच्चों, यानी ए बी और सी में नहीं है, ए और डी में है, तो यानी कि जो ए और डी के नंबर्स हैं और इनके नंबर्स हैं उनको हम स्ट्राइक ऑफ करना शुरू करते हैं। सी और बी में नहीं होना चाहिए, यानी कि 15 नहीं है, है ना, क्योंकि सी और बी में दोनों में 15 है। 14 है तो यानी 14 नहीं हो सकता है। सी में 13 है तो 13 भी नहीं हो सकता है। यहाँ 11 है तो 11 भी नहीं हो सकता है। तो बी और सी में जो नंबर्स हैं वो ए और डी में जो नहीं मिलेगा उनसे मैचिंग नंबर वही है उसकी एज। बी में है 10 तो यानी 10 भी उसकी उम्र नहीं है। सी में है 12 यानी 12 भी उसकी उम्र नहीं है। 7 भी यानी उसकी एज नहीं है, क्योंकि वो बी और सी कॉलम में वो एज नहीं होनी चाहिए। 6 भी उसकी एज नहीं है, 6 तो किसी में है ही नहीं। 3 और 5 उसकी एज नहीं है, 3 एंड 5 उसकी एज नहीं है। और बेटा 8 9 था, 8 9 नहीं था। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन बचता है क्या बच्चे? 1 2 एंड 4 भी होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन बचता है ऐसा नंबर जो ए और डी में है। अब देखिए डी में हमारे पास बचा 8 और 9 और ए में हमारे पास बचा 1 और 9, तो हमारे पास कॉमन क्या आया बच्चे? 9, है ना। 9 यहाँ भी है और यहाँ भी है और इन दोनों में नहीं है। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पर मोहन की एज कितनी हो गई? मोहन की एज 9 साल हो गई। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, इसलिए रूही 2 वर्ष की है। दोबारा देखते हैं, सारी चीज़ें इसको डिलीट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या क्या था। रूही की उम्र सिर्फ कॉलम बी में है। ऐसा नंबर जो इनमें से किसी कॉलम में नहीं है, सिर्फ इस कॉलम में है, वो है 2। बाकी किसी कॉलम में वो नंबर नहीं है, इसलिए रूही की एज कितनी है बच्चे? 2। तरनजोत की उम्र कॉलम ए बी और डी में है। किस किस में है बच्चा? ए में है, बी में है और डी में है, और कॉलम सी में नहीं है, इसलिए तरनजोत की उम्र कितनी है? 11 साल। ये भी हम डिसाइड करके देख सकते हैं। ए बी और डी में जो नंबर है लेकिन सी में नहीं है। ए बी डी में एक नंबर है जो सी में नहीं है। देखिए कौन सा है? यहाँ है 3 नहीं, 3 नहीं है। ए बी डी में होना चाहिए और सी में नहीं होना चाहिए। तो 7 यहाँ नहीं है, इसमें नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 7 है ही नहीं, तो बचा हमारे पास 11 और 11 और यहाँ पर 11 नहीं है, यानी कि तरनजोत की उम्र कितनी है बच्चे? 11 साल। अगला क्वेश्चन, जॉन की आयु कॉलम ए बी सी के साथ साथ कॉलम डी में, चारों में है। ए बी सी डी दोनों चारों में कौन सा कॉमन है देखते हैं। ए बी और सी डी सब में है बेटा, देखते हैं ए बी सी डी किस में? 11 लेकिन 11 यहाँ नहीं है, तो
1 2 4 8 नहीं है। 3 देखें, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर तो है ही नहीं। 5 देखें, 5 यहाँ नहीं है। 7 देखें, 7 7 7, लेकिन यहाँ 7 नहीं मिला। 13 पे देखो, 13 14 14 14 नहीं, 14 यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, लेकिन यहाँ पर 13 नहीं मिला। तो अब बचता है 15 15 15 15। तो यानी कि चारों कॉलम में कौन सा नंबर है? 15। इसलिए जॉन की आयु कितनी है? 15 साल। ठीक है बच्चे, क्लियर। अगला सवाल, आइए इन सवालों को हल करने का प्रयास करें। ये है हमारी प्रॉब्लम्स विच वी आर सपोज टू सॉल्व। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मोहन्स एज कॉलम ए में है, डी में है, बट नॉट इन कॉलम बी एंड सी, हेंस मोहन इज़ 9 years ओल्ड। रोहित कॉलम, ये तो हमने पढ़ लिया है। रोहित की एज ए और सी, रोहित एज इज प्रेजेंट इन कॉलम ए एंड सी बट नॉट इन बी एंड डी। ए एंड सी में होना चाहिए, बी और डी में नहीं होना चाहिए। लेट्स ट्राई आउट। ए और सी में है, बी और डी में नहीं होना चाहिए। चलिए, ए और सी में है, बी और डी में नहीं होना चाहिए। इसमें है, इसमें है, और इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 1 3 5, यहाँ 5 है। 1 3 5, पहले तो हम यहाँ वाली चेक करते हैं। तो 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और यहाँ पर 5 है, नहीं है। यहाँ पर 5 है, नहीं है। तो आंसर इज़ 5। आंसर इज़ 5 ओनली। देखिए बेटा, 1 2 4 8 सबका अलग अलग है। 3 3 3 सब में नहीं है। फिर हमने देखा 5 के बाद चले हम लोग, तो कॉलम ए और डी दोनों में 5, ए और सी दोनों में 5 है, लेकिन बी और डी में 5 नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? 5। आंसर क्या हो जाए? रोहित की उम्र कितनी हो गई बच्चा? 5 साल। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, सलमान की उम्र बी सी डी में है, ए में नहीं है। बी सी डी में है, बी सी डी में है, ए में नहीं है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ए में नहीं है। देखते हैं ए में क्यों नहीं है। इन तीनों में है, लेकिन इसमें नहीं है। 1 3 5 7 9, तो इसमें नहीं होनी चाहिए। तो 3 नहीं हो सकती, इसमें नहीं होनी चाहिए। तो 5 भी नहीं हो सकती। ठीक है, 6, लेकिन 6 यहाँ नहीं है। अगर हम 6 यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन 6 डी में नहीं है, तो 6 भी नहीं है। 7 नहीं हो सकती, 7 तो यहीं पर है, तो ये 7 हो ही नहीं सकती। यहाँ पर 9 है, तो ये 9 भी यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ 11 है, लेकिन यहाँ भी 11 नहीं हो सकती। 11 तीनों में नहीं है। 13 देखें, 13 यहाँ नहीं होनी चाहिए। 13 यहाँ है, तो यहाँ भी नहीं होगी। और 15 यहाँ है, तो ये नहीं होगी 15 एज। तो जो हमने यहाँ पर ऑप्शंस थे वो तो स्ट्राइक आउट ही कर दिए कि वो नहीं हो सकते। 11 को भी स्ट्राइक आउट कर दो, 13 को भी स्ट्राइक आउट कर दो, 15 हमने स्ट्राइक आउट कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है क्या? कि इन तीनों में है और इसमें नहीं है। 12 है क्या? 12 नहीं है। 14 देखो बच्चा, 14 को ध्यान से देखो। 14 तीनों कॉलम्स में है, तीनों कॉलम्स में है और इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 14। हमारा आंसर विल बी 14 ईयर्स। तो सलमान की उम्र कितनी हो गई? 14। इससे पहले वाले का क्या आंसर आया था? 5। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम ए में आप किस प्रकार संख्या देखते हैं? देखिए किस प्रकार की संख्या है कॉलम ए में, देखना शुरू करिए बेटा। 1 3 5 7 9, बेटा ये ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। देख रहा है, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये कौन सी संख्याएं हैं बेटा? विषम संख्याएं, जो 2 से भाग नहीं होती, यानी ऑड नंबर्स। कौन से नंबर्स? ऑड नंबर्स हैं ये सारे। क्या हैं बच्चे? ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं। अगले सवाल पर चलिए। उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करिए। ऐसे कुछ सवाल बनाइए अपने मन से कि एक संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लें कोई संख्या जो कॉलम सी और डी में है और ए और बी में नहीं है, वो मेरी बहन की उम्र है, तो वो क्या हो जाएगी बच्चे? 12। देखो 12 ना यहाँ है ना यहाँ है, लेकिन सी और डी में। तो आप इस तरीके से सवाल बना सकते हैं
मेरी बहन की उम्र कॉलम ए में नहीं है, कॉलम बी में नहीं है, लेकिन कॉलम सी और कॉलम डी दोनों में है। तो बताइए मेरी बहन की उम्र क्या है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 साल। ठीक है बच्चे, तो आप ऐसे और सवाल डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे आप बहुत मज़ेदार इसको बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकते हैं। आई होप यू वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट एंड होप टू सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो यानी टुमारो। बाय बाय बच्चों।